सिद्धांत सत्या सिद्धांत वेद स्वाध्याय सब्सक्राइब। एक केंद्र से उत्पन्न होता है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ही चेतना है और चेतना ही सृष्टि का केंद्र है। सार में जो भी दृश्य है, आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, वनस्पति है, जीव है, वह किसी स्वतः चलमान मशीन का परिणाम है। केंद्र ओम है जो ब्रह्म का श्रव्य रूप है। सुनाई देने वाला रूप ओम है, दिखने वाला रूप अन्य होगा। मात्र नहीं बल्कि वह मूल ध्वनि है जिससे सृष्टि का सर्वप्रथम कंपन उत्पन्न हुआ। उपनिषद कहता है कस्म आदिदम जातम, वह सब किससे उत्पन्न हुआ। यह सब उत्तर है आत्मना इव, स्वयं ब्रह्मा स्वयं आत्मा से। ऐसा यह नहीं कि ब्रह्म से ही निकला, इसका यह तात्पर्य है कि वह की सत्ता के अंश मात्र है, परिणाम है कि ब्रह्म की सत्ता में इतनी चेतना है, ज्ञान है, उन्होंने इच्छा की तो ये बना। मुख्य विचार, सृष्टि की रचना एक केंद्र से होती है और वो यह है कि वह ब्रह्म की छाया है, उसकी प्रेरणा से ही गतिशील है, न कि स्वयं प्रेरित। वह केवल उसका वो प्रारूप है, छाया जैसा है, वह स्वयं ब्रह्म नहीं है। और हम अपनी रचनाएं करते हैं, पर क्या हमने ही रचनाएं की हैं से कुछ निकला है? जब हमने रचनाएं बनाई हैं स्वतः, तो क्या हम में से कुछ परिवर्तन हुआ है? क्या हम में से कुछ निकला है? नहीं, हम में से कुछ नहीं निकला। जो था वही है। जो भाव देखते थे, जो अनुभव करते थे प्रकृति से, वही उसी का हम भावना रूप में कर देते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति के सत्व रजस तम गुण हैं, उन्हीं से ईश्वर बनाते हैं, उनकी भावना बनाते हैं। देखो, ये इस बात ही है कि सर्वप्रथम ज्ञान, क्रिया, उपासना, गुण, कर्म, स्वभाव। तो ईश्वर ने वह स्वभाव देखा, उससे उनमें एक तरह से ज्ञान का इच्छा हुई। ईश्वर में ज्ञान तो था ही, उनमें तो जब ज्ञान हुई तो उनके ज्ञान से इस प्रकृति में क्रिया हुई, क्रिया से फिर गुण उत्पन्न हुए, फिर ज्ञान इसमें आया। प्रकृति में जो दिखता है कि हाँ ये ऐसी है, मैं कह सकता हूँ, तो फिर लोग हम जीवात्मा को उसमें ज्ञान दिखने लगा। पहले केवल स्वभाव था, पहले बस उपस्थिति ईश्वर के निकट उसकी समझने की, फिर क्रिया हुई, फिर ज्ञान उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार स्वभाव से कर्म, फिर गुण, गुण कर्म स्वभाव, तो ये पीछे से आती है क्रिया, स्वभाव, कर्म एंड गुण। आधुनिक विज्ञान जहाँ बिग बैंग करता है वह कुछ भी नहीं, प्रकृति वह ब्रह्म की छाया है, उसकी प्रेरणा से ही गतिशील है, न कि स्वयं प्रेरित। ये स्वभाव तो मेरे जैसा है, मैं भी शांत हूँ तो ये भी शांत है। किस कारण शांत है? इस कारण शांत है। तो क्या मैं जानता हूँ, क्या मेरे जान लेने से, मेरे इच्छा से, क्या इसमें ये परिवर्तन आ सकता है? क्या ये प्रकृति दिखती तो शांत है, सत्व स्थिति तो शांत है, पर रजस भी थोड़ा उसके कारण साम्य अवस्था में है, तो क्या ये बिगड़ सकता है? क्या इसमें क्रिया हो सकती है? हाँ, क्रिया हुई, उसमें ज्ञान आया। क्या ये बदल सकता है? दिख थोड़ा है शांत प्रकृति, हाँ इसमें भी क्रिया हो सकती है। इच्छा के बाद क्रिया हुई, फिर उसमें ज्ञान आया, गुण आया। गमन क्रिया क्या होती है? रजस क्रिया क्या होती है? सत्व रजस तमस होती है। रजस अर्थात इसकी उपस्थिति वहाँ भी है, संसार भर में प्रकृति की उपस्थिति, अर्थात जब कोई गमन करती है वस्तु तो कहते हैं कि इसकी उपस्थिति वहाँ भी थी, बस वो केंद्रित एक ठहराव सत्व के उससे होता है, तमस के उससे होता है। परंतु ये वाइब्रेशन से है, इसमें संसार में ये उसकी उपस्थिति वहाँ भी हो सकती थी, वहाँ उसकी उपस्थिति है, पर वो सत्व के कारण रुक गई। ईश्वर ने जान इच्छा की कि हाँ इसमें हाँ क्रिया होती, ईश्वर ने समझ था उनमें, ज्ञान था उनमें, उनमें सामर्थ्य था, उसमें फिर गुण ज्ञान उत्पन्न हो गया। आकाश, पंचभूतों की इच्छा, महत्तत्व, अहंकार, ये बनते गए। सूक्ष्म स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, ये बने पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। चेतना की व्यापकता, वायु गति संकल्प और प्राण संकल्प से यहाँ भी था, प्राण से बहता है, तो उपस्थिति हर जगह है, पर ठहराव सत्व के कारण हुआ। चेतना के आकाश से तो ठहराव करता है, तो आकाश भी बना, उससे वायु बनी, उससे बाद अग्नि बनी, जल, पृथ्वी, रस, संवेदना, अनुभव, स्थायित्व, पृथ्वी सब ईश्वर का गुण है। रस ज्ञान है ईश्वर के, इसमें रस भी है, ईश्वर में आनंद भी है। प्रकृति स्वयं में कुछ नहीं, वह केवल ब्रह्मा का ही प्रकट प्रेरणा है। ओम यह वह मूल ध्वनि है जिससे न केवल सृष्टि उत्पन्न हुई है, बल्कि वह निरंतर संचालन में भी है।
वाइब्रेशंस की अभी उपस्थिति यहाँ भी है, वहाँ भी है, तो क्रिया निरंतर चलती रही ईश्वर के कारण। ईश्वर जानते हैं तो इसको बदलते रहते हैं, इसमें क्रिया चलती रहती है, गुण चलते रहते हैं, ज्ञान उत्पन्न होता रहता है, चलता रहता है। न कोई फूल अपने आप खिला, न कोई तारा स्वतः टिमटिमाया, सब एक मौन केंद्र से उठा, जो ओम में अनाहत हो समाया। जगत जो दिखता वह केवल छाया, मूल तो वह आत्मा है जो सर्वत्र समाया। पंचभूत उस आत्म प्रकाश के रंग हैं, जो जगत को दृश्य बनाते अंग अंग हैं। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल आत्मा ब्रह्म ही था, अन्य कुछ भी नहीं था, न कोई लोक, न तत्व, न जीव, न गति। उस एक आत्मा ने विचार किया, मैं लोकों की रचना करूं। यह बताता है कि सृष्टि कोई भौतिक क्रम नहीं, बल्कि एक चैतन्य क्रम है, चेतना के विभिन्न स्तरों की अभिव्यक्ति। मोती माँ भी उपस्थिति है, इसकी जा सकती है, तो इच्छा, अपना गुण जितने भी हैं उनके, उससे ज्ञान है, उससे चेतना की अभिव्यक्ति है।